एक छोटे से पहाड़ी गांव में अर्जुन नाम का एक 14 वर्ष का लड़का रहता था, जिसके पास 10 प्यारे प्यारे भेड़ थे। ये भेड़ें उसके परिवार की सबसे बड़ी पूंजी थीं और इन्हीं भेड़ों के सहारे अर्जुन एक दिन दुनिया घूमने का सपना देखता था। बचपन से वो यात्रियों की कहानियां सुनता आया था। पहाड़ों के पीछे बसे शहर, समुद्र के किनारे चमकते बाजार, घने जंगलों में छिपे रहस्य और रेगिस्तानों में छिपी सभ्यताएं। उसका मन हमेशा इन अनदेखी जगहों को देखने को बेचैन रहता, लेकिन उसके पिता कहते, अर्जुन, दुनिया बहुत बड़ी है, पर उससे भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी इन भेड़ों की है। इन्हें चुकता किए बिना तू कुछ नहीं कर सकता। यही कारण था कि अर्जुन अक्सर सोचता कि कैसे अपनी भेड़ों को संभालते हुए वो अपना सपना पूरा करे। एक दिन गांव में एक बूढ़ा यात्री आया जो दूर देशों की कहानियां सुनाता और नक्शे बनाता था। अर्जुन उसके पास बैठा और बोला, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं अपनी भेड़ों को साथ लेकर दुनिया घूम सकूं? यात्री ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर दिल में साहस हो तो इंसान अपनी जिम्मेदारियों को बोझ नहीं बल्कि ताकत बना लेता है। तेरी भेड़ें तेरी रुकावट नहीं, तेरी ताकत बन सकती हैं। उस रात अर्जुन ने फैसला कर लिया कि वो अपनी भेड़ों को छोड़कर नहीं जाएगा। वो दुनिया घूमेगा और उसकी भेड़ें उसके साथ होंगी। अगले दिन उसने थोड़ा आटा, कुछ दाल, सूखी घास और पानी का एक बड़ा मटका बांधा और सफर पर निकल पड़ा। उसकी मां ने उसके माथे को चूमा और कहा, तू जहां भी जाए हिम्मत मत हारना। अर्जुन ने पहली बार अपने गांव की सीमाओं को पार किया। रास्ता पहाड़ी था, लेकिन उसकी भेड़ें उसके पीछे पीछे बिना शिकायत चलती रहीं। पहले दिन ही उसे समझ आ गया कि यात्राएं सिर्फ सपनों से नहीं, धैर्य और समझदारी से पूरी होती हैं। कुछ दूर जाने पर उसे एक जंगल मिला। जंगल में अजीब अजीब आवाजें थीं। कभी पत्तियां सरसरातीं, कभी पेड़ों पर बैठे बंदर चिल्लाते, तो कभी झरने की गड़गड़ाहट सुनाई देती। अर्जुन ने भेड़ों को एक खुले मैदान में रखा और खुद सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके चूल्हा बनाया। रात को उसने भेड़ों को चारों ओर गोल घेरा बनाकर बिठाया ताकि जंगली जानवर उन्हें नुकसान न पहुंचा सकें। उसी रात उसने पहली बार सीखा कि यात्रा में जानवरों की रक्षा करना सबसे कठिन काम होता है। सुबह होते ही उसने आगे की यात्रा शुरू की। जंगल के बाद उसे एक बड़ा मैदान मिला जहां दूर दूर तक हरियाली थी। वहां की हवा उसके गांव से बिल्कुल अलग थी। उसकी भेड़ों ने ताजी घास खाई और अर्जुन ने दूर बैठकर अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने समझा कि दुनिया सिर्फ डरावनी नहीं, खूबसूरत भी है। अगले शहर में पहुंचकर अर्जुन को पता चला कि यहाँ ऊन की बहुत कीमत मिलती है। उसने अपनी भेड़ों की ऊन कटवाई और उससे इतना पैसे मिले कि वो बाकी यात्रा के लिए काफी था। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि उसकी भेड़ें सिर्फ बोझ नहीं, एक खजाना हैं। शहर में उसने कई लोगों से मुलाकात की। एक दयालु व्यापारी, एक बूढ़ी औरत जो उसे खाना देती थी और कुछ बच्चे जो भेड़ों के साथ खेलने आ जाते थे। अर्जुन को ये सब देखकर अच्छा लगता, लेकिन उसके भीतर अभी भी दुनिया को और देखने की चाह थी। एक दिन शहर के बाजार में उसे एक समुद्री यात्री मिला जिसने उसे समुद्रों के पार बसे देशों के बारे में बताया। अर्जुन ने सोचा कि अब समय है समुद्र देखने का, इसलिए उसने अपनी भेड़ों को रस्सियों से बांधा और समुद्र की ओर लंबी यात्रा शुरू कर दी। समुद्र तक पहुंचने में उसे पूरा 1 महीना लगा। इस दौरान उसने कड़कती धूप, भारी बारिश और तेज आंधियों का सामना किया। कई बार उसकी भेड़ें डरकर इधर-उधर भाग जातीं और अर्जुन पूरी रात उन्हें ढूंढता रहता। रास्ते में उसे डाकुओं का एक झुंड भी मिला जिन्होंने उसका सामान छीनने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपनी चतुराई से भेड़ों को जंगल में छुपा दिया और खुद पास की गुफा में जाकर बैठ गया। डाकू उसे ढूंढ नहीं पाए और अंततः हार कर लौट गए। इस घटना ने अर्जुन को और भी मजबूत बना दिया। जब वो आखिरकार समुद्र किनारे पहुंचा तो वो उसकी विशालता देखकर दंग रह गया। लहरें गर्जना करतीं, हवा में नमकीन खुशबू थी और दूर तक पानी ही पानी फैला था। अर्जुन ने अपनी भेड़ों को सुरक्षित जगह पर बांधा और घंटों समुद्र को देखता रहा। जीवन में पहली बार उसने महसूस किया कि उसका सपना सच हो रहा है। समुद्र पार करने के लिए उसे एक बड़े जहाज की जरूरत थी। शायद ही कोई कप्तान अपनी यात्रा में भेड़ों को साथ ले जाने तैयार होता, लेकिन किस्मत ने अर्जुन का साथ दिया। एक बूढ़ा जहाज कप्तान रामोस उसकी कहानी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, अगर तू अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दुनिया देखना चाहता है तो ये जहाज तेरे लिए खुला है। जहाज पर चढ़ते ही अर्जुन और उसकी भेड़ों के लिए नई चुनौतियां शुरू हुईं। तेज हवाएं, हिलता जहाज, समुद्री तूफान। एक रात समुद्र इतना उग्र हो गया कि जहाज टूटने जैसा लगा। भेड़ें डरकर जोर जोर से मिमियाने लगीं और अर्जुन उन्हें शांत करता रहा।
कप्तान ने भी कहा, तेरे अंदर हिम्मत है बेटे, बहुत कम लोग ऐसे तूफान में जानवरों की चिंता करते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद जहाज एक नए देश में पहुंचा। यहाँ की भाषा अर्जुन को समझ नहीं आती थी, लेकिन लोग उसकी भेड़ों को देखकर हंसते, खुश होते और उससे तस्वीरें लेते। इस देश में उसने अलग अलग संस्कृतियां देखीं। यहाँ का खाना अलग था, कपड़े अलग थे और उनकी परंपराएं भी। अर्जुन ने अपनी भेड़ों को घास खिलाई, खुद नया खाना चखा और बाजारों में घूमता रहा। आगे चलते हुए अर्जुन रेगिस्तान में पहुंचा, जहां दिन में तापमान इतना ज्यादा था कि चलना मुश्किल हो जाता। रातें इतनी ठंडी कि भेड़ें कांपने लगतीं। अर्जुन ने अपने ऊपर के सारे कपड़े भेड़ों पर डाल दिए और खुद ठंड में बैठा रहा, लेकिन उसने कभी यात्रा छोड़ने का विचार नहीं किया। रेगिस्तान में उसे एक काफिला मिला, जिसने उसे पानी और खाना दिया। काफिले के सरदार ने कहा, तेरी भेड़ें तेरी किस्मत हैं, इन्हें संभाल कर रख, ये तुझे दुनिया दिखाएंगी। आगे चलते हुए अर्जुन घने जंगलों, बर्फीली पहाड़ियों, चमकते शहरों और शांत गांवों से होकर गुजरा। हर देश में उसे कुछ नया सीखने को मिलता। कहीं लोग उसकी मदद करते, कहीं उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, लेकिन हर बार उसकी भेड़ें उसके लिए प्रेरणा बनतीं। इस तरह कई साल बीत गए। अर्जुन अब बड़ा हो चुका था। उसने इतने देशों की यात्रा कर ली थी कि लोग उसे भेड़ों वाला यात्री कहने लगे थे। उसके पास दुनिया भर का अनुभव था, लोगों का प्यार, उनकी भाषा, उनकी कहानियां, उनकी संस्कृति। लेकिन एक दिन उसे अपने गांव की याद आई। उसने निर्णय लिया कि वो अपनी भेड़ों के साथ वापस लौटेगा। जब वो अपने गांव पहुंचा तो लोग उसे देखकर चौंक गए। कभी साधारण सा रहने वाला लड़का अब दुनिया का यात्री बन चुका था। उसने सबको अपनी यात्राओं की कहानी सुनाई, समुद्रों की, रेगिस्तानों की, शहरों की, पहाड़ों की। गांव वाले उसकी भेड़ों को देखकर हैरान थे कि इतने लंबे सफर में भी उसकी सारी भेड़ें सुरक्षित हैं। अर्जुन की मां ने उसे गले लगाया और कहा, तूने साबित कर दिया कि जिम्मेदारी और सपने एक साथ पूरे हो सकते हैं। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, दुनिया बहुत बड़ी है मां, लेकिन अगर दिल में हिम्मत और साथ में भेड़ें हों तो